अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टेस्ट नंबर 7। हमारे पास MCQ नंबर 31 है। द सेट 0,1,-1 इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमें देखना है कि ये सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज कैसे है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट। सेट इज़ क्लोज्ड इससे मुराद क्या है? सेट इज़ क्लोज से मुराद के सेट पे क्लोजर लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पर हम इसका ड्रा करते हैं टेबल। सबसे पहले मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। फर्स्ट है एडिशन साइन है, मैं यहाँ पर एडिशन टेबल ड्रा करता हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 0 1 -1 0 1 -1। अगर मैं ऐड करूँगा ये 0 ये 1 ये -1 ऐड करूँगा यहाँ 1 और यहाँ क्या बनेगा 2। अब आप नोटिस करें ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होल्ड नहीं करता। अब हम इसे चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब हम चेक करेंगे तो आप नोटिस करें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा 0 0 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 1 -1 यहाँ 0 -1 और यहाँ पे क्या आएगा 1। और आप नोटिस करें ये रिजल्टिंग सारे एलिमेंट जो हैं 0 -1 और 1 ये सेट में मौजूद हैं। इट मीन्स ये क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है होल्ड करता है। डिवीजन हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है। अगर मैं 1 डिवाइड बाय 0 करूँगा तो 1 डिफाइन हो जाता है। सेम सब्ट्रैक्शन में आप नोटिस करें जब मैं 1 से लेस करूँगा -1 तो इसमें भी 2 आंसर आता है और ये सेट को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ये जो गिवन सेट है ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडेटिव इनवर्स ऑफ A माइनस B। आपको पता होना चाहिए एडेटिव इनवर्स लॉ क्या है। फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट -A बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट A प्लस इंटू -A या -A प्लस A किसके इक्वल होता है 0। अगर 2 नंबर एक दूसरे के एडेटिव इन्वर्स हैं तो जब हम उन दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास सम क्या आएगा 0 आएगा। अब हमें देखना है कि इसका एडेटिव इन्वर्स क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास नंबर A है तो A का एडेटिव इन्वर्स क्या होगा? A का एडेटिव इन्वर्स होगा -A। तो सेम यहाँ पर A का एडेटिव इन्वर्स क्या होगा? -A और -B का एडेटिव इन्वर्स क्या होगा? +B। यानी साइन चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। हम ऐसे भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास है A -B, इसमें मैंने क्या किया ऐड किया -A प्लस B। तो आप नोटिस करें जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा 0। या जब मैं इसे ऐसे राइट करूँगा -A प्लस B और यहाँ पर जब प्लस करूँगा A माइनस B तो सिंप्लीफाई करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? ये कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग क्या आएगा 0। यानी ये दोनों एक दूसरे के एडेटिव इन्वर्स हैं। इसके अलावा अगर हम इनको चेक करते हैं किसी और को तो वो हमारा दोनों एडेटिव इन्वर्स नंबर का सम जो है 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस आयोटा टू द पावर 1000 इज इक्वल टू। इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कैसे होगा? हमारे पास क्या लें, ये शॉर्टकट ट्रिक है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4। जब हम 4 का सम लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1। आयोटा क्यूब को आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिखूँगा तो ये माइनस आयोटा और ये हमारे पास स्क्वायर का स्क्वायर 1 बनेगा। तो जब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो इक्वल क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। अब रीज़न ये है कि यहाँ पर 4 टर्म नहीं है। कितनी टर्म हैं? 1000 टर्म हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो नंबर है उसको डिविजिबल बाय 4 करना है। अब आप नोटिस करें हमारे पास है 1000 तो
तो हमें क्या करना है, 1000 को 4 से डिवाइड करना है। अगर तो रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो अयोटा की पावर तो अयोटा ले लेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो अयोटा की पावर हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर वेरी सिंपल, जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आप नोटिस करें ये किस पे डिवाइड होगा, इसको मैंने 4 से डिवाइड करना है तो ये बनेगा 25 पे, और यानी कि क्या लें हमारे पास 250 पे क्या बनेगा, हमारे पास 1000 और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वेरी सिंपल, इस तरह हम ये कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा अपॉन 5 माइनस 3 अयोटा देन z इनवर्स इज। अब डियर स्टूडेंट, एक तो हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, जी इनवर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, एक तो हमारे पास उसका फार्मूला है जो हमें इसका इन्वर्स दे देगा। सेकेंडली, हमें जब भी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स लेना है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेके जब कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो देन भी आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म होती इस तरह z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b या a कॉमा b, तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर देते a अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमा माइनस b अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब फ्रैक्शनल फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। z क्या है, z हमारे पास है 4 प्लस 3 अयोटा अपॉन 5 माइनस 3 अयोटा। अब मैं जब रेसिप्रोकल लूँगा तो ये 1/z क्या बनेगा, 5 माइनस 3 अयोटा अपॉन 4 प्लस 3 अयोटा, और 1/z को क्या राइट कर सकते हैं, z इनवर्स। कॉन्जुगेट लेंगे 4 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अयोटा से डिवाइड। डिटर में मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए z कॉन्जुगेट ये होता है z मॉड का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर 25 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 20। देन क्या करूँगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, देन इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 9 अयोटा स्क्वायर होता है -9। फिर रियल को इमेजिनरी से तो ये बनेगा 12 अयोटा, और इमेजिनरी को रियल से ये बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, सॉरी ये 15 अयोटा था, 15 अयोटा, और ये बनेगा 12 अयोटा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, आप नोटिस करें ये बनेगा 11 माइनस ये बनेगा 27 अयोटा अपॉन 25। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो 11/25 कॉमा माइनस 27/25, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 11/25 माइनस 27/25, जो कि यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास z conjugate इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0, रियल ऑफ z इज इक्वल टू 0, इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 0, रियल ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल ऑफ z लेट किया कि हमारे पास ये है। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, और जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा z कॉन्जुगेट तो ये तो बेसिकली a स्क्वायर आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड है हमारे पास z इज़ इक्वल टू 0 टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा z कॉन्जुगेट, लेफ़्ट को लेफ़्ट से राइट को राइट से मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वल टू 0 ही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 36, द वैल्यू ऑफ माइनस अयोटा रेज टू द पावर -19 इज। सेक्शन में शिफ्ट करूँगा तो माइनस अयोटा टू द पावर -19 ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस अयोटा टू द पावर 19। इसे मैं राइट कर सकता हूँ माइनस अयोटा टू द पावर 1 और माइनस अयोटा टू द पावर 18। अब पावर इवन है तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस, ये बनेगा 1 अपॉन माइनस अयोटा, और ये प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर टू द पावर 9, 1 अपॉन माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1, पावर ओड है तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस अयोटा इंटू -1, ये है 1 अपॉन अयोटा
अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड करूँगा तो अयोटा अपॉन माइनस, ये अयोटा अपॉन अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसे लिख सकते हैं माइनस अयोटा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, अल्फा ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर इज। तो डियर स्टूडेंट कॉन्जुगेट लेने से पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप नोटिस करें अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इससे कट जाएगा तो ये बनेगा 2 अयोटा। अब हम लेते हैं कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अयोटा की साइन चेंज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी माइनस का 2 अयोटा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 38, द करेक्ट पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस अयोटा इज़। हमें इसकी पोलर फॉर्म में, हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन क्या है -1 माइनस अयोटा। अब डियर स्टूडेंट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर और थीटा का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आर क्या होता है, आर बेसिकली होता है जी मोड, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा √2। और थीटा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए इसे सबसे पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट कर देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये एंगल कहाँ क्रिएट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्रिएट होगा। और हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा, थीटा राइट करते हैं, सेकंड में राइट करते हैं पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में हम राइट करते हैं माइनस थीटा। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा, थीटा ग्रेटर देन होता है माइनस पाई, लेस देन इक्वल टू क्या होता है पाई के। ये MCQs में भी आ सकता है कहीं ना कहीं। इसका मतलब है क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो मैं इसे राइट करता हूँ माइनस का पाई प्लस थीटा, थीटा क्या होता है tan इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास बी को वाई कोऑर्डिनेट ये बनेगा 1/1, और ये नेगेटिव साइन डियर स्टूडेंट जस्ट हमें क्वाड्रेंट बताती है। तो ये कौन सी वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस पाई tan इनवर्स 1, ये बनता है पाई/4। सिंप्लीफाई करूँगा 4 LCM माइनस का 4 पाई प्लस का पाई माइनस का 3 पाई/4, ये आपके पास थीटा आ चुका है। अब क्या फार्मूला होता है, जी इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा, आर साइन थीटा, आर कॉमन ले सकते हैं। फर्दर इसमें से इसको राइट कर सकते हैं कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा को, कॉस का सी राइट करते हैं, अयोटा वाला आई बन जाता है, साइन का एस राइट करते हैं, और उसके बाद थीटा, तो ये बन जाता है जी इज इक्वल टू आर सिज थीटा। आर की वैल्यू पुट करता हूँ √2, सिज थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 3 पाई/2। तो आप नोटिस करें हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है पोलर फॉर्म में, √2 सिज माइनस का 3 पाई/4 अल्फा ऑप्शन है, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट एक तो ये ट्रेडिशनल वे था, सेकेंडली हमने इसे अटैम्प्ट करना है बाय इंस्पेक्शन, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय इंस्पेक्शन कैसे मिलेगा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। आपने जो गिवन ऑप्शन है इसमें देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल किसका बनता है। यहाँ पर डेल्टा से शुरू हो जाता हूँ, पाई/2, ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री है, कहाँ बनता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। समटाइम स्टूडेंट ये एंगल पाई/2 को यही कंसीडर करते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, ऐसी बात नहीं है। ये एंगल हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इस एंगल को देखते हैं तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, ये एंगल है हमारे पास पाई/4 45 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम ये एंगल पाई/4 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं इस एंगल को चेक करता हूँ माइनस का 3 पाई/4, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा एंगल माइनस का 135 डिग्री। तो जब मैं इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में जाऊंगा तो ये एंगल हमारा यहाँ पर ड्रा होगा, यहाँ से इस तरह ये एंगल कितना बनेगा, माइनस का 135 डिग्री, यानी माइनस का 3 पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो जस्ट हमें बाय इंस्पेक्शन भी आंसर मिल सकता है जो आपको कम्प्लेक्स नंबर कार्टियन फॉर्म में गिवन होगा। हमने ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करता है हमने एंगल देखना है कौन सा एंगल उस क्वाड्रेंट में बन रहा है। जैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट एक ही एंगल बन रहा था। MCQ कार्टियन फॉर्म ऑफ 4 सिज 2 π/3 बिल्कुल इसी का रिवर्स है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर कार्टियन फॉर्म गिवन थी, इसको हमने पोलर फॉर्म में आंसर देना था। अब हमें पोलर फॉर्म गिवन है, कार्टियन फॉर्म में आंसर देना है। कार्टियन फॉर्म क्या है, अगर मैं ये राइट करता हूँ z = a + i/b तो ये हमारे पास है कार्टियन फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमें पोलर फॉर्म से कार्टियन फॉर्म में जाना है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं उसे सिंप्लीफाई करता हूँ। गिवन है z = 4 सिज को मैं राइट कर सकता हूँ cos 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3। सिंप्लीफाई करेंगे z = 4, ये कितना एंगल बनता है, ये एंगल बनता है हमारे पास 120। से राइट कर दिया cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इसे मैं राइट कर सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब सिंप्लीफाई करेंगे z = 4 क्वाड्रेंट सेकंड और मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज। सेकंड में ये नेगेटिव होता है माइनस साइन 30 डिग्री, पॉजिटिव होता है आयोटा cos 30 डिग्री। अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 साइन 30 होता है 1/2 प्लस 4 आयोटा ये होता है √3/2। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा √3। तो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ये √3 आयोटा बनेगा, जो कि हमारे पास ये पोलर फॉर्म से ये कार्टियन फॉर्म है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, बन चुकी है। लेकिन डियर स्टूडेंट हमें इतना वर्क नहीं करना, लेंथी है, हमें बाय इंस्पेक्शन आंसर तक जाना है। और वो कैसे जाएंगे, आपने ये देखना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। ये एंगल बन रहा है हमारे पास 120 डिग्री। अब 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। हमें चेक करना है कि किस कम्प्लेक्स नंबर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। आप नोटिस करें अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। जब मैं इसे पोलर फॉर्म से, जब मैं इसे कार्टियन फॉर्म से ऑर्डर पेयर फॉर्म कोमे वाली फॉर्म में राइट करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 ये प्लस बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसके अलावा इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो बाय इंस्पेक्शन भी हमें पता चल रहा है कि बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 40 रिजल्ट है द नल सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये रिजल्ट है, हमें याद रखना होगा। बीटा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्या रिजल्ट है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A एंड B आर M एंड N। हमारे पास सेट A है, सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं M। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, इस तरह राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू M, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू N। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो जब हम नंबर ऑफ A टू B रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, यानी 2 टू द पावर mn। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। समटाइम MCQs ऐसे आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ऐसे वो मेंशन कर देता है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो फिर हमारा क्या होना था, हमने 2 टू द पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द पावर हमने 6 इसको सॉल्व कर देना था, देन हमारे पास ऐसे आंसर आ जाना था। तो खैर ये जस्ट एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे MCQs भी आ सकता है। नेक्स्ट है इफ़ नंबर ऑफ element in set A and number of element in set B is 4 then minimum value of number of A difference B is, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप डियर स्टूडेंट नोटिस करें, उसने नहीं बताया कि A सबसेट है B का या B सबसेट है A का, या A एंड B आर डिसजॉइंट सेट या A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन ये है कि बाय इंस्पेक्शन ही हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास अल्फा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या थी हमारे पास, इसके ये स्टैंडर्ड केस हैं, इफ़ बी सबसेट है ए का देन नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी क्या हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी होंगे 0। और इफ़ ए सबसेट है बी का देन नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ये अगर हमारे पास डिसजॉइंट हैं तो देन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देन हमारे पास नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास अगर सेट जो है डिसजॉइंट हैं और अगर ये हमारे पास जो सेट हैं ओवरलैप करते हैं, यहाँ पर ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी ये है हमारे पास ऑप्शन ओवरलैप में, यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग करते हैं। और अगर ये डिसजॉइंट हैं तो डिसजॉइंट हैं तो क्या होगा, जस्ट वेरी सिंपल यहाँ पे राइट कर देता हूँ, डिसजॉइंट के लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। तो ये डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड इससे रिलेटेड फार्मूले हैं, अगर तो वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता तो देन हम इसको फॉलो करते, इसकी हेल्प से जो है हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते। अब उसने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जस्ट उसने कहा है कि मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 2। अब देखें अगर तो ये बी सबसेट होता ए का तो मिनिमम वैल्यू आनी थी 0, अब इसमें 0 ऑप्शन तो नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन डिलीट हो चुकी है। सेकंड हम स्मॉलेस्ट ऑप्शन अगर ये चेक करें डिसजॉइंट, अगर ये सेट डिसजॉइंट हैं तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट है 4, तो इसका मतलब है एक में कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 2 हो सकती है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों का प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पॉसिबिलिटी है 2 हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पॉसिबिलिटी है 2 हो सकते हैं, देन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ 3, यहाँ पर उसने राइट किया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हमारे पास है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये हमारे पास कितना है 5, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है वो कितनी है, वो उसने हमें मेंशन किया हुआ है, इंटरसेक्शन है 2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेते हैं दोनों में तो वो हमारे पास क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पर क्रॉस है, ए इंटरसेक्शन बी जब हम ले रहे हैं दोनों में तो वो क्या आ रही है 2। इसका मतलब सेट ए के 2 एलिमेंट कॉमन है, सेट बी के 2 एलिमेंट कॉमन है, तो जब हम कॉमन की इंटरसेक्शन का रिलेशन लेंगे फ्रॉम ए टू बी तो ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बनेगा। और जब मैं बी टू ए लूँगा तो डेफिनेटली ये भी क्या बनेगा 4। और इसके बाद अगेन जब कॉमन लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए तो डेफिनेटली 4 इंटरसेक्शन 4 जब लेंगे तो अगेन हमें इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन बी डिफरेंस इंटू बी माइनस ए इज़, हमें ये बताना है डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पर उसने हमें ये नहीं बताया कि ए जो है ए एंड बी सेट ओवरलैप कर रहे हैं या डिसजॉइंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी कन्वीनियंट के लिए कंसीडर कर लेते हैं सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए ए डिफरेंस बी का मतलब है
ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, और सेम अगर हमारे पास बी डिफरेंस ए है तो इसका मतलब बी से लेस कर देंगे बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास रिज़ल्ट है, आप इसे चेक कर सकते हैं, वैल्यू लेके सेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास है बी डिफरेंस इंटू बी माइनस ए, मैंने इसे क्या राइट कर दिया बी, और बी डिफरेंस ए को मैंने राइट कर दिया बी माइनस यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए। अब ए एंड बी सेट क्या हैं, डिसजॉइंट यहाँ पर हमने कंसीडर किए हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले सेट डिसजॉइंट है तो उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, डेफिनेटली एम्प्टी सेट ही आएगा। ये हमारे पास सेट है, अगेन जो है एम्प्टी सेट आएगा यहाँ पर जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। उसके बाद डेफिनेटली ये जब एम्प्टी सेट है तो बी से एम्प्टी सेट लेस करेंगे तो हमारे पास बी ही आएगा। अगेन जब सेट बी से सेट बी लेस करेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अब हमें देखना होगा कि किसका आंसर जो है एम्प्टी सेट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब डेफिनेटली ये सेट ए है, ये सेट बी, ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि ए एंड बी डिसजॉइंट हैं, एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो चुके हैं। अब हमें ये ऑप्शन चेक करनी होगी। अब आप नोटिस करें, अगर मैं चार्ली ऑप्शन को चेक करूँ, क्योंकि इसका सेम बिहेवियर है, बी है, ए बी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको राइट कर दिया ए डिफरेंस बी। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसे मैं राइट कर सकता हूँ ए माइनस ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, मैं इसे राइट कर सकता हूँ। सेट डिसजॉइंट हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, डेफिनेटली इंटरसेक्शन हो गया एम्प्टी सेट है, ए से एम्प्टी सेट को लेस करेंगे तो ए ही आएगा। फर्दर आंसर हमारा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एस आर 5, यानी हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, ये हमारे पास है 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट आर, इसके हमें पावर सेट बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल फार्मूला है, फार्मूला होता है हमारे पास 2 टू द पावर n, और यहाँ पर नंबर कितने हैं 5, तो ये 2 टू द पावर 5 लूँगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी 32। वेरी सिंपल MCQs था। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, हमें इसका इन्वर्स बताना है। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है P इम्प्लाइज Q, ये एक स्टेटमेंट है। हम इसका क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके साथ हम इसका कन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पेपर में पूछ सकता है। इन्वर्स में क्या करना है, इन्वर्स में हमें साइन चेंज करनी है। P है तो ये क्या बन जाएगा नॉट P, और ये Q है तो ये बन जाएगा नॉट Q। कन्वर्स में क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उलट करेंगे तो ये बनेगा Q इम्प्लाइज P। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम कन्वर्स भी करना है और इन्वर्स भी करना है, तो ये क्या बनेगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब हमें क्या बताना है, हमें इसका इन्वर्स बताना है। साइन चेंज, ये पॉजिटिव, ये P है, निगेशन P बन जाएगा, निगेशन Q बनेगा, तो ऑप्शन कौन सी बनेगी, चार्ली ऑप्शन बनेगी, जो कि सूटेबल ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको पता है वैसे ही राइट कर दिया है, इस पर तो कोई ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं हुआ। ये क्या है, हमने इसको चेंज भी किया है, हमने कन्वर्स भी किया है, साइन भी चेंज की, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये उलट किया, ये जस्ट कन्वर्स है इसका। तो आपको ये तीनों आने चाहिए, कोई भी MCQs में पूछा जा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इन द ग्रुप G अंडर मल्टीप्लीकेशन द वैल्यू ऑफ A इनवर्स B होल इनवर्स इज। तो डियर स्टूडेंट, जस्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे रिवर्सल लॉ। यहाँ पर इसको जब मैं ओपन करूँगा तो पहले बनेगा B इनवर्स, यानी सेकंड वाले नंबर का इनवर्स, देन फर्स्ट वाले का इनवर्स। ये B इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स अगेन क्या बन जाएगा A। तो हमारे पास B इनवर्स A कौन सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन द ग्रुप G इज इक्वल टू
2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट इज। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये ग्रुप है तो डेफिनेटली इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, वो हमारा एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा बेटर तो ये है कि आप टेबल ड्रा कर लें, उससे ये होगा कि आपसे एरर नहीं होगा। हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 2 4 6 और यहाँ पर है हमारे पास 8। सेम यहाँ पर 2 4 6 8 मल्टीप्लाई करूँगा 2 to the 4 ये 8, 2 6 था 12, 12 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। क्यों 10 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है मॉड्यूलो 10, ठीक है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ 16, 16 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, रिमाइंडर राइट करेंगे। 4 to the 8, 4 for the 16, रिमाइंडर 6, 6 for the 24, 24 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 4 और 4 8 the 32, 32 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 2, ये बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 4, ये बनेगा 36 का 6 और ये बनेगा हमारे पास 8। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 6, नेक्स्ट बनेगा यहाँ पर 4 और ये बनेगा 8, यहाँ पर 4। यानी इसमें कोई भी डियर स्टूडेंट नंबर रिपीट नहीं होगा, आप नोटिस करें 4 है, 8 है, 2 है, 6, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि हमने ये टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्यूरेट बना। अब आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब आप नोटिस करें कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर ये सेम है, ये देखें ये सेम है। इट मीन्स जब मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देन 2 आ रहा है, 6 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 आ रहा है, 6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 आ रहा है, 6 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। इट मीन्स कि इस ग्रुप में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज 6। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अल्फा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको इसके साथ ये भी आइडिया होना चाहिए एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास होता है 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P implies इफ P then Q is called implication। ये जो राइट किया हुआ है P implies Q, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P then Q is called implication। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 50। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to 10 then नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A। पावर सेट बताने हैं तो वेरी सिंपल है, हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A। इसमें हमारे पास फार्मूला है 2 to the power n, यानी 2 A में कितने एलिमेंट हैं 10। तो जब मैं 2 to the power 10 सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 10 24। वेरी सिंपल था, 4 दी ऑप्शन है, जस्ट फार्मूले में वैल्यू प्लग करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, अगेन इंटरसेक्शन विद A इज़ इक्वल टू ऑप्शन अल्फ़ा है हमारे पास, B ऑप्शन बीटा है, A यूनियन B ऑप्शन 4 दी है, A इंटरसेक्शन B और डेल्टा ऑप्शन है A डिफरेंस B। अब डियर स्टूडेंट इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसकी जो भी करेक्ट ऑप्शन बने आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यकीन माने बहुत खुशी होगी अगर आप करेक्ट ऑप्शन बताएंगे तो। नेक्स्ट है इफ़ Xn बी अ सेट विद n एलिमेंट वेयर n इज़ एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल मतलब कि ये हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए नंबर है। देन पावर सेट ऑफ Xn इज़, हमें पावर सेट बताने हैं, वही फार्मूला क्या है 2 to the power n। तो यहाँ पर 4 दी ऑप्शन है, जस्ट उसने स्टेटमेंट को कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में राइट कर दिया है। 4 दी ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ x बाइनरी रिलेशन y इज़ इक्वल टू 5xy देन इन्वर्स ऑफ 2 इज़, हमें 2 का इन्वर्स बताना है। अब डियर स्टूडेंट डेफिनेटली सबसे पहले अगर हमें 2 का इन्वर्स बताना है तो इट मीन्स कि ये जो 2 नंबर हैं इनमें से एक नंबर क्या है 2 है। तो मैं सबसे पहले x बाइनरी रिलेशन y इज़ इक्वल टू 5xy है, इसमें x को क्या कंसिडर कर लेता हूँ 2
बाइनरी रिलेशन y 5 to y, तो क्या बनेगा ये हमारे पास 2 बाइनरी रिलेशन y इज इक्वल टू 10y। अब आप नोटिस करें इन्वर्स है, इसका मतलब है 2 का इन्वर्स। अब डेफिनेटली ये दोनों नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी आएगी e इज़ इक्वल टू 10y, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। यानी 2 का इन्वर्स इस वक्त क्या है, y। हमें बेसिकली ये इन्वर्स ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा, e इज़ इक्वल टू y। अब डियर स्टूडेंट मुझे 2 का इन्वर्स y मिल जाएगा अगर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट e की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब मैं इसी को दोबारा यूज़ करूँगा। कंसीडर किया कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ऑल्सो वो e है, तो इसका हमारे पास बाइनरी रिलेशन है y के साथ, ये बनेगा 5EY। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर ये ग्रुप का तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आंसर आएगा, ये बनेगा 5EY। ये कैंसिल हो गया, 1 इज़ इक्वल टू 5E, तो 1/5 किसके इक्वल आया, e के। अब e की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5, तो यहाँ पर अगर मैं e की वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/10 इंटू 1/5 इज़ इक्वल टू y, तो क्या बनेगा 1/50 इज़ इक्वल टू y। ये बनेगा y मल्टीप्लिकेटिव, ये बनेगा इन्वर्स ऑफ 2। तो हमारे पास इन्वर्स ऑफ 2 क्या है, यहाँ पर 1/50, जो कि चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ set A is equal to 1 2 3 4 5, then number of subset of which contain 2 but not 4। हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। अब डियर स्टूडेंट अगर तो वो कंडीशन ना लगाता कि 4 डज नॉट इंक्लूड, तो देन कितने बनने थे, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 32 हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट बनने थे। अब उसने ये कंडीशन लगाई है कि जो हमने सबसेट बनाने हैं कंटेन 2 इंक्लूड हो बट नॉट 4 उसमें इंक्लूड ना हो, तो क्या बनेगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट बन सकता है 1 2, नेक्स्ट क्या बन सकता है हमारे पास 2 3, नेक्स्ट क्या बन सकता है 1 3, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि उसमें 2 इंक्लूड नहीं आ रहा। नेक्स्ट जब हम लेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 2 4, नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 2 5, देन हम 3 में बनाएंगे, क्या बनेगा 1 2 3, देन क्या बनेगा, देन बनेगा हमारे पास 1 2 4। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप टोटल बनाएंगे तो सबसेट हमारे पास कितने बनेंगे, 8 हमारे पास टोटल सबसेट होंगे, जिसमें 2 इंक्लूड होगा और 4 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 55 है, द मैपिंग f फ्रॉम रियल सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय f of x is equal to x square is 1 to 1 and on to, बीटा ऑप्शन है neither 1 to 1 nor on to, चार्ली ऑप्शन है 1 to 1 बट ऑन टू, डेल्टा ऑप्शन है ऑन टू बट नॉट 1 to 1 फंक्शन। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। कैसे बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ f of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, पैराबोला ड्रा होगा। आप ऑलरेडी इसके ग्राफ से वाकिफ़ होंगे। हमारे पास जो इसका ग्राफ ड्रा होगा ये इस शेप का, यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ ड्रा होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ है। 1 to 1 चेक करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर तो मैं इस ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ओनली एट 1 पॉइंट पे कट करे, तो ग्राफ जो है 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मीन्स ये ग्राफ 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ पर आप नोटिस करें नॉट 1 2, यहाँ पर एक ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो चुकी है, नॉट 1 to 1 फंक्शन, ये हमारे पास ऑप्शन वैसे ही ये डिलीट हो चुकी है। और 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर
डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास ऑप्शन रह गई है बीटा और चार्ली की। अब डियर स्टूडेंट, हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा इसे अगेन ड्रा करता हूँ। हमारे पास ये है ग्राफ पैराबोला। ऑन टू के लिए अब डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन है तो इसकी हमारे पास ये जो x वैल्यू होती है ये हमारे पास डोमेन को रिप्रेजेंट करती हैं, y वैल्यू क्या होती है, को डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पर कहीं भी, तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही है। ऑन टू फंक्शन का ग्राफ चेक करने के लिए कि आया कि ग्राफ ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, हमें क्या करना होता है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है। और अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट करे तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ऑन टू फंक्शन को। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ग्राफ को टच ही नहीं करती। कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है विदिन द कोडोमेन। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ग्राफ है ये ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वन टू वन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, नीदर वन टू वन नॉर ऑन टू फंक्शन। ये ग्राफ हमारे पास ना तो ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना ही वन टू वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको समझाने के लिए ऐसे एक और ड्रा कर देता हूँ। हमारे पास ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर। हमने क्या किया, इस पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करेगी। इट मींस ये जो ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है, ये वन टू वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा इस पर मैं कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो ग्राफ को एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट करेगी। इट मींस ये जो ग्राफ है ये वन टू वन फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ऑन टू फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसे ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन था ये ना तो रिप्रेजेंट करता है ऑन टू को और ना ही रिप्रेजेंट करता है वन टू वन को। इसी के अल्टरनेट में वो ऐसे ये भी चेंज कर सकता है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर एक्स क्यूब राइट कर दे तो डियर स्टूडेंट एक्स क्यूब का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होता है। अब अगर एक्स क्यूब की बात करूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये ग्राफ वन टू वन है। क्यों? क्योंकि कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो वो ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करती है। इट मीन्स ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ अगर कहीं भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी ग्राफ को एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही है। इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो, ऑन टू भी हो, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बट डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन को ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करता, ऑन टू फंक्शन को ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करता। ये फिर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैनी टू वन फंक्शन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हमारे पास 56 MCQs सेट ए हमारे पास है। डियर स्टूडेंट, सेट ए क्या है, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इसके पेयर बनाता हूँ, तो पेयर बनेंगे 7 1 दा 7, यानी कि ये पेयर बनेगा माइनस का 7 प्लस का 1। और आप इसे सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा। अगर मैं सेकंड लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन, इसके मैं पेयर बनाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 के, तो ये हमारे पास बनेगा 7 टू द 14। तो यहाँ पर पेयर बनेगा माइनस का 7 माइनस का 2। अब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है ए डिफरेंस बी। तो जब मैं ए डिफरेंस बी लूँगा तो ए से बी वाली वैल्यू लेस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, सिंगलटन सेट आएगा, जो कि यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेमी ग्रुप बनाती है, डेफिनेटली सेमी ग्रुप बनाती है। क्यों? क्योंकि
अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास रियल नंबर है तो जब हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही मिलती है जिसकी एंट्री जो है रियल नंबर को ही बिलोंग करती हैं। अबीलियन ग्रुप है, अबीलियन ग्रुप बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मोनाइड डेफिनेटली है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सूटेबल ऑप्शन है नॉन अबीलियन ग्रुप, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट है पावर सेट ऑफ अ सेट ए अंडर यूनियन इज अ मोनाइड एंड इट्स आइडेंटिटी इज। डियर स्टूडेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, पावर सेट ऑफ अ सेट ए अंडर यूनियन इज इक्वल टू 5। और सेकंड रिजल्ट है पावर सेट ऑफ अ सेट ए अंडर इंटरसेक्शन इज़ अ सेट इटसेल्फ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगी बीटा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ अ नल सेट, अ फाइनाइट सेट, अ सिंगलटन सेट, नॉट अ सेट। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ नॉट अ सेट। डियर स्टूडेंट, इंटेलिजेंसी को हम मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर ये क्या है? ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, नॉट अ सेट, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज नंबर 58, सॉरी ये 59 था, और ये है हमारे पास ऑप्शन 60। लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो सेट ए है रियल नंबर है और 4 से ग्रेटर है, यहाँ पर x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो सेकंड सेट है हमारे पास b, उसमें क्या है? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और x क्या है? लेस देन है 5 से, x यहाँ पर लेस देन है 5। देन ए इंटरसेक्शन बी इज़। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा डेफिनेटली यहाँ से 4 से लेके कहाँ तक आएगा? 5 तक। और 5 पे इधर इक्वालिटी नहीं लगी हुई, 5 पे लगाएंगे ओपन इंटरवल, 4 पे क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है तो यहाँ पर 4 पे आएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं एरर मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रेक्टिफाई ज़रूर करवाइएगा, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।